चलो आज कहानी खत्म करते हैं। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस को। मैं बताने वाला हूं कि इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया है, कौन सा इतना बढ़िया नहीं है, किस चीज में बढ़िया है, किस चीज में बढ़िया नहीं है। क्योंकि इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। ये कौन होते हैं, आइए बात करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस पूरी दुनिया में। विंडोज की बात करें तो ये गेमर्स के लिए पैराडाइज कहा जाता है, गेमर्स पैराडाइज, क्योंकि ज्यादातर जो भी पीसी गेम्स आते हैं, जो भी गेम्स आते हैं, वो विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए ही आते हैं, ना लिनक्स के लिए ना मैक ओएस के लिए। सबसे ज्यादा गेम्स आते हैं विंडोज के लिए आते हैं। इसको इस्तेमाल करना आसान है, मतलब फेयरली इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है? नहीं, मॉडरेट स्किल्स की जरूरत होती है। इसकी सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी इसकी मेरे भाई इतनी अच्छी नहीं है। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बिकॉज मैं खुद एक विंडोज यूजर हूं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें मैक ओएस और लिनक्स से तो सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसके ऊपर आपका कोई रोक नहीं है कि कैसे मैलिशियस चीजें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। और इसमें वायरसेस बहुत बने हैं विंडोज के लिए, सबसे ज्यादा वायरसेस विंडोज के लिए ही बने हुए हैं, इसीलिए आपको एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी कितनी है, इसमें सॉफ्टवेयर कितने अवेलेबल है? बहुत सारे। ये तो प्लस पॉइंट है कि विंडोज के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, हर तरह के सॉफ्टवेयर। कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप मॉडरेटली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी थीम वगैरह आती है, वॉलपेपर आते हैं, और आप इसके कुछ हिस्सों को टास्क बार को इधर उधर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली कर सकते हो। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन मॉडिफिकेशंस बहुत देखने को मिली है विंडोज एक्सपी के ज़माने से ही। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन में तो ये ठीक है, नॉर्मल है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा आसान है इस्तेमाल करना। एक नॉर्मल ऑफिस यूज़र के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। अब बात करते हैं हम मैक ओएस की। तो मैक ओएस भाई एप्पल कंपनी का है, बहुत ही, और एप्पल के डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है आपको। हाँ, वो अलग बात है कि तिगड़मबाजी करके आप कहीं और डाल ले, वो अलग, वो तिगड़मबाजी है। मेनली ये आपको एप्पल के डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है मैक ओएस, ठीक है। इसमें क्या बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, ये बहुत क्लोज्ड है, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है ये, इसलिए बहुत क्लोज्ड है। इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी कहें तो डिसेंट है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन डिसेंट है। विंडोज के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिसेंट है। सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है। मैक ओएस की सिक्योरिटी आपको पता ही होगा, एप्पल के प्रोडक्ट की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें विंडोज कंप्यूटर से, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इसकी जो सिक्योरिटी वो बेटर है, क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, इन्हीं के सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, इनका पूरा स्टोर वगैरह होता है, वहां से आपको लेने पड़ते हैं। स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, बहुत कम स्पेक्स में चल जाता है मैक ओएस। और इसकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा स्लगिश नहीं है, लैग नहीं करता, बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। अगर आपको कोई काम अपना स्मूथली और फास्ट करना है तो मैक ओएस से बढ़िया कोई ओएस हो नहीं सकता। ये बहुत ही बढ़िया है इस मामले में। कस्टमाइजेशन इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो ज़्यादा एडिट करने के ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। और फेयरली एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक्सपेंसिव डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है। आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक 15-20 हज़ार के लैपटॉप में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैक ओएस है वो आपको 15-20 हज़ार के मतलब मैकबुक पे तो नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी इसमें इशू है। और मैक ओएस जो है वो गेमर्स के लिए नहीं बना है भाई गेमर्स के लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ है, क्योंकि मैक में आपको ज़्यादा गेम्स देखने को मिलते नहीं है। हाँ, छोटे मोटे सुपर मारियो वारियो वो अलग बात है, लेकिन जो बड़े बड़े गेम होते हैं वो मैक ओएस में आपको देखने को नहीं मिलते। तो ये चीज़ है। ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा पंगे नहीं है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक मैक यूज़र हो, आप बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हो, तो सारी मेन्यू आपको पता रहती है कौन सी कहाँ पर है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। तो ये उन लोगों के लिए हो गया। अब हम कवर करते हैं लिनक्स, मतलब द लेजेंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लिनक्स में मेरे भाई वायरस की चिंता आपको जरूरत नहीं है, और ये उन लोगों के लिए बना होता है जिन लोगों को भाई, जिनकी जो स्किल्स है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे है। जो कंप्यूटर टेक सेवी लोग होते हैं, जिनको माउस घुमाने से ज्यादा कमांड टाइप करना पसंद होता है, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फुली कस्टमाइज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, बिकॉज लिनक्स ओपन सोर्स है। आप इसमें कोई भी ऑलमोस्ट कुछ भी आप इसमें बदल सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसको इस्तेमाल करना इतना नॉट सो ईजी, इतना ईजी नहीं है इसको इस्तेमाल करना। हालांकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फ्लेवर्स ऐसे, जैसे उबुंटू आता है, उबुंटू बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए, और वो घर के लिए ही बना हुआ है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो, या अभी तो आपके बच्चे होंगे नहीं, अभी तो आप ही बच्चे होंगे,
तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत लाइट वेट होता है, इसके अलग अलग फ्लेवर आते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इसको बहुत लोअर एंड पीसी में, अगर आपका कोई ऐसा लैपटॉप है जो बहुत पुराना हो चुका है जिसमें विंडोज लैग करती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो वो मक्खन की तरह चलेगा, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी टॉप है इसकी, मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, पर इजी टू यूज़ नहीं है। गेम्स की बात करें तो मेरे भाई गेम्स इसमें हैं, जो स्टीम है उसके थ्रू आपको गेम्स देखने को मिलते हैं, बट विंडोज जितने तो नहीं है, लेकिन मैक ओएस से ज्यादा गेम्स आपको देखने को मिलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिक्योरिटी बहुत अच्छी इसीलिए है क्योंकि ये खुद की रिपोजिटरी, खुद के जो भी टूल्स हैं वो यूज करने के लिए इनकरेज करते हैं, एक्सटर्नल से ये लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो आप जो भी कमांड देके जो भी चीज गिट क्लोन करके, तो आप गिटहब से भी कुछ सारी टूल्स ले सकते हो, यहाँ भी आप अपडेट करते हो, लिनक्स की रिपोजिटरीज वगैरह आती है तो बहुत सिक्योर रहती है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का इसमें ज्यादातर चांसेस रहते नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही बढ़िया है। अब मैंने आपको तीनों की स्पेशलिटी अलग अलग मापदंड के हिसाब से बता दी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें बेस्ट कौन है। तो अब आपके पास इसका जवाब है, आपको कंप्यूटर किस चीज के लिए चाहिए उस हिसाब से कंप्यूटर आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आपको एक गेमिंग कंप्यूटर चाहिए तो लिनक्स और मैकओएस आपके लिए अच्छे नहीं है, सिंपल। अगर आपको कोई प्राइवेट डेटा रखना है, कुछ सीक्रेट स्टोर करना है, तो आपके लिए विंडोज और मैकओएस ठीक नहीं है। मैकओएस तो फिर भी ठीक है, विंडोज बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, उसकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि नॉर्मल यूजर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी है तो फिर आपके लिए लिनक्स बेटर है। लिनक्स में सिक्योरिटी इसलिए भी बेटर होती है क्योंकि उसमें रूट का है, रूट प्रिविलेजेस है। तो जो भी कोई अगर वायरस वगैरह आता है तो उसको रूट एक्सेस नहीं मिलता, तो आपके फाइल सिस्टम में या फाइल में ज्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। हालांकि वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन है विंडोज में, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है और इतना अच्छे से बनाए नहीं गए जितना लिनक्स में बनाया गया। लिनक्स को सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये वही लोग होते हैं जो सिक्योरिटी को बनाते हैं, सिक्योरिटी को छेड़ते हैं, वही लोग तो लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो अलग अलग कामों के हिसाब से, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जब पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आपको अपना फटाफट काम करना है, राइट, और सिक्योरिटी भी आपको डिसेंट चाहिए, तो मैकओएस आपके लिए बढ़िया है। अगर आप सस्ता कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, सिक्योरिटी से इतना कोई इशू नहीं है, गेम्स बहुत खेलना चाहते हो और नॉर्मल ऑफिस के काम करना चाहते हो, तो आपके लिए विंडोज बहुत अच्छा है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने सेक्शन में, अपने अपने फील्ड में लेजेंड है। हाँ, पर यह है कि आपको किस चीज के लिए कंप्यूटर चाहिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी चीज अच्छी है, वो मैंने आपको बता दिया और आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर वो कंफ्यूज है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होता है तो उनको भी बताओ। अब लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको कम मत समझना, वो बहुत बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे रास्पबेरी पाई में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लिनक्स, लेकिन उसको ईजी नहीं है यूज़ करना थोड़ा सा, और उसके सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वीडियो एडिटर नहीं है अभी तक ढंग का, लिनक्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो एडिटर नहीं है ढंग का लिनक्स में, अच्छे अच्छे ज़्यादा गेम नहीं मिलते, काम के कुछ सॉफ्टवेयर ज़्यादा मिलते नहीं है, तो वो थोड़ा इशू रहता ही है। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है उसमें, विंडोज़ के बराबर तो सॉफ्टवेयर कहीं देखने को नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा अगर सॉफ्टवेयर किसी के लिए बनते हैं तो विंडोज़ के लिए बनते हैं, और वायरस भी उसके लिए ज़्यादा बनते हैं। लिमिटेड काम करना तो ये बाकी मैक ओएस वगैरह ये तो बहुत सारी मैक ओएस में आपको मिलता है, मतलब वीडियो एडिटिंग का, पर उसमें पैसे ज़्यादा हैं। तो अब अलग अलग है भाई, देखो जिस जो ठीक लगे वो खरीदो आप। सबकी स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो मुझसे नीचे, हाँ आपके लिए फॉरम खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मेरे को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो लॉकडाउन के दौरान, तो आपको देखो मेरा सिम्बा बोल रहा है कि कर लो यार सब्सक्राइब, तो कहा तो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।